नमस्कार टॉप 5.5 को स्वागत। कोरोना काल रे पिलांक पाठ पढ़ा पई आसीची नुआ गाइडलाइन। नवेम्बर 1 रु आरंभ हेबो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास। यूजी पीजी पाठ पढ़ा नै ट्वीट करी सूचना दैछंती केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। अक्टोबर 31 सुधा शेष हेबो नाम लेखा प्रक्रिया। नवेम्बर 1 रु आरंभ हेबो प्रथम सेमिस्टर पाठ पढ़ा। सेहीपरि 1 मार्च 2021 रु 7 मार्च 2021 मध्य रहिबो ब्रेक। 8 मार्च 2021 रु 26 मार्च मध्य परीक्षा हेबो एवं 27 मार्च रु 4 एप्रिल 2021 मध्य सेमिस्टर ब्रेक रहिबो। सेपटे 9 अगस्त 2021 रु 21 अगस्त मध्य द्वितीय सेमिस्टर हेबो। 22 अगस्त रु 29 अगस्त 2021 मध्य सेमिस्टर ब्रेक रहिबो एवं 30 अगस्त 2021 रे परवर्ती शिक्षा वर्ष पई आरंभ हेबो पाठ पढ़ा। सरकार भी स्थिर करिसेंती जे अंडर ग्रेजुएट क्लास पीजी क्लास आरंभ हो आसा संभव हो जदि कोरोना महामारी संक्रमण उणा हो आगु ये संपर्क में निष्पत्ति निया सब से टेंटेटिव सब्यस्त होती कारण संक्रमण जो प्रकोप से उणा ही ना फल पिला जो अनिश्चितता जे आम क्लास को जीव जदि नुआ समस्या सृष्टि हेब स्वास्थ्य समस्या सृष्टि हेब ताकू देखिकी सरकार पुणी पुनर्विचार करिसेंती। संक्रमण जदि उणा न हुए आगामी दिन में नवेम्बर 1 तारिख सुधा ताहले बोधे पुणी सरकार को ए संपर्क में पुनर्निष्पत्ति ना पड़ो पुनर्विचार करने को पड़ो। द्वितीय कथा है जे तार पूर्वर जो नवेम्बर 1 पूर्वर जो एडमिशन करने कथा बाकी जो काम सब करने कथा सेटा संपूर्ण होगा कथा। केंद्र सरकार जो पदक्षेप नहीं यूजी पीजी कक्ष गुड़ाक खोलने शिक्षार्थी मैंने बहुत अपेक्षा करते केबे खोलिबो ये कोरोना केबे कमी हो तापर एटा बहुत स्वागत जगह से बहुत अपेक्षा करते केबे क्लास को जीवे आ भल पदक्षेप नि समस्त खुशी आ। ड्रग्स लिंक मामला रे श्रद्धा कपूर रकुलप्रीत सिंह एवं सारा अली खान को परे एबे अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ना जोड़ी होई जायछि। जया साहंक कंपनी मैनेजर करिश्मा सह दीपिका पादुकोण को ड्रग्स चाट सामना को आसीछि। सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे ड्रग्स मामलार तदंत करुथिबा एनसीपी पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। एनसीपी हाथ में दीपिका और करिश्मा मध्य होइथिबा व्हाट्सएप चैट लागिछि जेउथिरे दीपिका पादुकोण एवं करिश्मा ड्रग्स विषय रे कथा हेउछंती। दीपिका एथिरे करिश्मा को पचारुछंती तुम पाखरे माल अछि कि एहार उत्तर रे करिश्मा कहउछंती हां किंतु घरे। एहा उपरे करिश्मा अमित नामक युवकक नाम नै कहउछंती मो अमित को पठाई परिबी। एहा उपरे दीपिका कहउछंती हां दया करी पठाओ। किछि समय परे करिश्मा कहउछंती अमित देबा पई गला। एहा उपरे दीपिका पचारुछंती हास अछि कि किंतु करिश्मा कहिसंती जे हास नुहे गंजेई अछि। ड्रग्स लिंक रे दीपिका ना सामना को आसीबा परे दीपिका पादुकोण को मैनेजर करिश्मा को सम्मान करिछि एनसीपी। ताजा सूचना पाई फोनलाइन अछंती हम प्रतिनिधि प्रशांत पांडे। प्रशांत, ड्रग्स केस में एनसीपी ने समन की लिस्ट बनाई है जिन्हें बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो बातें जया शाह से पूछताछ में खुलासे हुए हैं उसमें देखिए श्रद्धा कपूर और साथ ही साथ सारा अली खान और उसके बाद अब दीपिका पादुकोण के नाम का खुलासा जो है वो खुद उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश के चैट से खुलासा हुआ है। तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि जितने भी लोगों का नाम आ रहा है उन्हें जल्द ही समन भेजेगी एनसीपी, पूछताछ के लिए बुलाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सवेरे से जो है जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है वो और उनके साथ साथ जो सीईओ है कौन कंपनी के उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। ये वही कंपनी जहां पर ये लोग काम करते थे और इनके ही संपर्क में वो सारे सेलिब्रिटीज थे जो इनके टैलेंट मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। क्या खुलासा होगा, अभी पूछताछ जारी है, लेकिन जिन 4 अभिनेत्रियों के बड़े नाम आ चुके हैं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, साथ ही साथ दीपिका पादुकोण, तो इनको जल्द से जल्द जो है यानी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल के अलावा दीपिका से भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों के भी नाम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं सभी को समन भेजने की तैयारी एनसीबी कर रही है।
लेकिन एनसीपी के अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और नकुल प्रीत को जो है भेजा जाएगा समन। उनके बाद आज की जो पूछताछ होगी उससे अधिकतर चीज स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज जो दीपिका की मैनेजर है उनको भी एनसीपी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, करिश्मा को, लेकिन करिश्मा आज नहीं आ पाई। उन्होंने कुछ समय मांगा है, इसी वजह से उन्हें थोड़ा लेट समन भेजा जाएगा, लेकिन समन भेजने की तैयारी एनसीपी की पूरी तरह से है। जी प्रशांत, इनके अलावा इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में जिन जिन का नाम सामने आई है, एनसीपी इन सभी को कब समन भेजेगा? देखिए, ये महत्वपूर्ण हफ्ता है। इस सप्ताह में जिस तरह से एनसीपी के अधिकारियों का कहना है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें जल्द ही समन भेजकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो बड़े चेहरे हैं उन्हें जो है अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा नेक्स्ट सप्ताह में, नेक्स्ट वीक में। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि करिश्मा प्रकाश, जो सबसे मेन कड़ी है, जो दीपिका पादुकोण के साथ जिन्होंने चैट किया था ड्रग्स को लेकर, उन्हें एक बार इंट्रोगेट करना चाहती है एनसीबी, और अभी तक एनसीबी वो नहीं पहुंच पाई है। आज उन्हें आना था, समन भेजा था एनसीबी ने, लेकिन उन्होंने समय मांगा है। जैसे एक बार करिश्मा से इंट्रोगेशन की प्रक्रिया पूरी होगी एनसीबी की, तो उसके बाद ये तय है कि दीपिका पादुकोण को जल्द से जल्द एनसीबी समन भेज सकती है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल प्रशांत, और एक बात, जो इस मामले में सारा, रकुलप्रीत, श्रद्धा कपूर और सिमोन की भी इस हफ्ते में नोटिस भेज सकती है क्या एनसीबी ने? बिल्कुल, देखिए, ये वो नाम है जिनके नामों का खुलासा जो है कल जया शाह ने अपने पूछताछ में किया था, और इन लोगों के खिलाफ जो है समन इसी सप्ताह में भेजा जाएगा, ये अधिकारियों ने कल ही पुष्टि कर दी थी। तो ये बिल्कुल तय है कि जिन नामों का खुलासा कल किया गया, चाहे वो नकुल हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे सारा हो, इन लोगों को जो है इसी सप्ताह में जो है समन भेजा जाएगा और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी एनसीबी। और जो बड़े चेहरे हैं उनकी पूछताछ की प्रक्रिया में थोड़ा समय जाएगा, क्योंकि एक बार करिश्मा को जो है एक बार इंट्रोगेट करना चाहती है एनसीबी। आज एनसीबी की पूछताछ में करिश्मा नहीं आई है, लेकिन जब उनके साथ पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होगी तो ये बात क्लियर है कि जल्द से जल्द दीपिका पादुकोण को भी समन भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये ड्रग्स केस में इन एक्टिवियों से भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी ने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सारी जानकारियों के लिए। राज्यसभार 8 निलंबित सांसदों धारणा प्रत्याहृत होइछि। गतकाली ठारू संसद परिसर रे थिबा गांधी मूर्ति निकटरे धारणा रे बसिथिले 8 निलंबित सांसद। आज सकाळु राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण धारणा रे बसिथिबा सांसदों पई चा नै जाइथिले। सेमानंकु धारणारु उठी जिबाकू अनुरोध करिथिले, मात्र धारणारत सांसद माने चा पीबाकू मना करिथिले मध्य परे सेमाने धारणारु उठी जाइथिले। अन्यपटे सांसदों व्यवहार में दुखित राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण गोटे दिन पर उपवास रखिछन्ति। सेपटे निलंबित सांसदों को समर्थन करिछि कांग्रेस। निलंबन आदेश उठाइबा दाबी रे कांग्रेस सांसद माने गृह कार्य वर्जन करथिले। निलंबन आदेश न उठिले गृहर बाकी कार्य दिवस गुड़िकु मध्य वर्जन करबाकू कांग्रेस चेतावनी दैछि। एनसीपी नेता शरद पवार मध्य निलंबित सांसदों को समर्थन करिछन्ति। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों को क्यों ये काला कानून जबरन पास करके आज उनका पेट और पीठ और उनका रोजगार छीनने का काम किया। और जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। तो बिल पास करा दे, एक नाम ले और सब कहें कि बिल पास हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका नियम कानून लिखा है। हमारा संविधान प्रजातंत्र की रक्षा करता है, और उसी के ऊपर हमला बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, जरूर बोलेंगे। और विपक्ष एक है, विपक्ष के पूरे विपक्ष के ऊपर हमला बोला है इन्होंने, और इसीलिए बाकी के सदन को बाइकआउट किया है। बाइकआउट हमने 3 चीजों के लिए किया। बाइकआउट किया है कि जब तक
इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दूसरा हमने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स करना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज तो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये तीन चीज़ें सरकार सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी तब तक हम बाइकआउट करेंगे। डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर रूल बुक फेंकी गई, रूल बुक को फाड़ा गया और जैसा मैंने कल बताया, अगर मार्शल नहीं होते तो डिप्टी चेयरमैन के ऊपर शारीरिक चोट की भी पूरी संभावना थी और फिजिकल असॉल्ट। ये आप लोगों के पास पब्लिक डोमेन में है, सारा कुछ हम लोगों ने भी देखा है। दो चीज और ध्यान रखिए आप, 13 बार डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आप अपने सीट पर जाइए ताकि हमें आपका जो सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का रेजोल्यूशन है उसको वोटिंग कराना है। और आपको मालूम है कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको सीट पर जाना पड़ेगा। ये लोग सीट पर नहीं गए, 13 बार माननीय हरवंश जी ने आग्रह किया। ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं जो माननीय प्रहलाद जोशी जी ने आज राज्यसभा में कहा, वी हैड क्लियर मेजॉरिटी। जिस सदन में मैं बैठता हूँ वहाँ के उपाध्यक्ष ने ये सब इस तरह की ट्रीटमेंट अपोजिशन के देने के बाद उन्होंने अन्न त्याग किया, तो इस बारे में उनके बारे में इनकी ये तथाकथित गांधीगिरी के बारे में अपनी तीव्र वेदना ये स्पष्ट करने के लिए मैं इसमें शामिल हूँ। कोविड-19 महामारी भारत में बाइक मरामती मेकानिक जीवन में मध्य प्रभाव पकाइथिला। तेबे लॉकडाउन खोलिबा परे एही मेकानिक माने वर्तमान निज कार्य को फेरुछंती। सेमाने वर्तमान आमर समर्थन आवश्यक करती, फल सेमाने निज भविष्य को सुरक्षित करिपारिबे। एहाको ध्यान रे रखी कैस्टल एक्टिव नेटवर्क 18 सहित मिलित भाव में प्रोटेक्ट इंडियाज इंजिन नामक एक अभियान आरंभ करिछि। ए अभियान को संपूर्ण समर्थन देबा पई आपण मानकु अनुरोध। समर्थन करिबा पई आपण माने 7574003002 रे मिस कॉल किंबा www.protectindiasengine.com रे लॉगिन करि परिबे। आगामी दिन में आपणकर एही सहायता आम जीवन को बिना बाधारे आगु को बढ़िबारे सहायक हेबो। आगु को रहिछि आ किछि खबर। वर्तमान समय होइछि एक ब्रेक रा। ब्रेक पर स्वागत। कोरोना कटकणा भितर आरंभ हेब विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। संपूर्ण संसद ढांचारे बसिब विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। विधानसभार मौसुमी अधिवेशन रे रहिबनी प्रश्नकाल। बसिबा बेले विधायक माने 4 फुट दूरता बजाय रखिबे। दर्शक गैलेरी रे मध्य बसिबे विधायक। सेथिपाई 145 सीट प्रस्तुत अछि। संसद भली विधायकों सीट सम्मुख में काच लगी। जो वरिष्ठ विधायक आसी पारिबेनी सेमाने आगुरु सूचना देबे। जिला मुख्यालय किंबा निज घरे किंबा ओकाक्रे भिसी रे बसी पारिबे। सबु गणमाध्यमर गोटे टीम को विधानसभा भितर को प्रवेश पाई अनुमति मिलिबो। एने सूचना दैछन्ती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। जहाँ फॉलो करती लोकसभा राज्यसभा आम ताको फॉलो करचु। टाइम टू टाइम तांकर गाइडलाइन नौचु। सेठी मध्य सोशल डिस्टेंस बसापी जो सिस्टम कराई आम विधानसभा भितर मध्य प्राय 145 जन विधायक बसापी विधायिका विधायक मंत्री बसापी अरेंजमेंट कराई। ता बादे जदि कौन विधायक सीनियर विधायक जो चाहिए जिलापाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बसब कि घरे जदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अच्छी
ସେଠି ସେ ବସିପାରିବ। 29 तारिख रु आरंभ होची विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। तेबे चलित वर्ष कोविड स्थिति जेहेतु जारी रही तेणु स्वतंत्र भाव एथर अधिवेशन बसवा जाऊँगी कारण एथर अनेक कटकणा रही विधायक मैंने किभली बसबे विधायक मान किभली टेस्ट हे से नहीं संपूर्ण निष्पत्ति होती। तेज निश्चित भाव कहीपर जो 29 तारिख रु अधिवेशन आरंभ होची चलित अधिवेशन जे 8टी कार्य दिवस रही तेणु जो विधायक मैंने अटेंड करेंगे किभली भाव से कौन कोरोना संक्रमण न हे तेणु से विशेष व्यवस्था कारण संसदीय ढांचार चलित वर्ष संपूर्ण विधानसभा अधिवेशन बसिया जाऊँगी। सीधासख ये रोचे विधानसभा परिसर विधानसभा भीतर दृश्य कारण एठारे सबू सीट्रे काच लगा जाउछि कारण अन्य जड़े विधायक अन्य जड़े विधायक जो संक्रमित हम न हेब तांकर कौन ड्रपलेट जमी अन्य जड़े विधायक देहर न पड़ो तेणु सबू सीट्रे लगा जाउछि काच कभर करा जाउछि कारण जोपटे आप देखुए यहीपटे ही विरोधी दलर सदस्य मैंने बसती पूर्व तार अपोजिट साइड्रे शासक दल सदस्य मैंने बसती तेणु सबू टोटाल परिसर को विधानसभा सबू सीट को संपूर्ण भाव काच खंजा जाइए सबू सीट जो 4 फुट डिस्टेंस रही विधायक बसवा जो रही गैप 4 फुट डिस्टेंस रही मिनिमम जड़े विधायक और अन्य जड़े विधायक बसवाठू एने जेहेतु चलित वर्ष विधानसभा जो विधायक मैंने जेहेतु पाखापाखि 36 रु 37 विधायक बर्तमान सुधा संक्रमित हेलेनी मंत्री क्षेत्र में प्राय 9 रु 10 जन मंत्री अच्छा तेणु चलित वर्ष विधानसभा आरंभ होगा 2 दिन पूर्व अर्थात 27 तारिख 28 तारिख 2 दिन कोविड टेस्ट करा आरटीपीसीआर टेस्ट कर परवर्ती मुहूर्त में अधिवेशन आरंभ होबार 5 दिन पर पुनर्बार टेस्ट कर आरटीपीसीआर टेस्ट जदि कौन विधानसभा चालुवा समय जदि कौन विधायक लक्षण परिलक्षित हुए से आंटीजेन टेस्ट कर तेणु जदि श्रृंखलित ढंग से करने संपूर्ण व्यवस्था कर स्वास्थ्य विभाग पक्षर पूर्व बैठक बस आलोचना होता है बीएमसी को संपूर्ण व्यवस्था करने को तेणु तो कहवा ये विधानसभा परिसर दृश्य कारण ये केवल टेस्ट करने विधायक मैंने बसवे अन्य जन को संक्रमण होवार आशंका रही तेणु संसदीय ढांचार संपूर्ण भाव व्यवस्था प्रति सीट्रे काच लगा जाउछि जे अन्य जड़े विधायक तो अन्य जड़े विधायक कि भाव संक्रमित न हो तेणु जब कह चलित विधानसभा जेहेतु प्रश्नकाल जदि कह प्रश्नकाल को बातिल अन्य जो मुलतवी कथा कह जीरो आवर कथा कहवा और अन्य जहाँ रही अणतारका प्रश्न मंत्री मैंने उत्तर रखिए किंतु मोटामोटी भाव कह प्रश्नकाल बातिल कि भाव विधानसभा शांति श्रृंखला सह कौन संक्रमण को संक्रमण किभली न व्यापीब जड़े विधायक अन्य जड़े विधायक किभली संक्रमित न हो तेणु एने संपूर्ण व्यवस्था बर्तमान जेहेतु आउ समय मात्र 7 दिन रही तेणु यही कह श्रृंखलित ढंग से करने संपूर्ण अधिवेशन को व्यवस्था कारण अथर संक्षिप्त मात्र 8टी कार्य दिवस रखा तेणु 8टी कार्य दिवस किभली शांति श्रृंखला सह विधानसभा अधिवेशन शेष हम से यदि कह संपूर्ण व्यवस्था कैमरा पर्सन गौरव प्रसाद राजगुरु अजेश मल्लिक न्यूज 8 मीडिया। राजधानी रे नाबालिका को गण दुष्कर्म मामला रे ओटीपी एमडी जागी मंगत पंडा को पुणी थरे समन डीसीपी माध्यम रे जारी होईछि समन पुलिस माध्यम रे समन जारी करिसेंती महिला कमिश्नर अक्टोबर 1 तारिख दिन 11 रे हाजर हेबाकू ओटीपी एमडी को समन करा जायछि पूर्व जारी होइतिबा समन अनुसार गतकाली महिला कमिशन निकटरे हाजर होइतिले ओटीपी एमडी जागिमंगत पंडा हेले व्यक्तिगत कारण दर्शाई से शुणाणी समय उपस्थित नथिले तेणु डीसीपी माध्यम रे पुणी थरे समन पठा जाइछि सेपटे गण दुष्कर्म नहीं डीसीपी को महिला कमिशन रिपोर्ट मागिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती कमिशन अध्यक्षा मिनती बेहेरा से कहते जे विभिन्न दिग को नहीं मामलार तदंत चली तेणु विलंब होउथिबारु समय मागिछि पुलिस रिपोर्ट दाखल पाई पुलिस 3 सप्ताह समय मागिछि जो दिन डेट दि जाए कोर्ट सिस्टम केतो डेट पड़ो जी फास्ट आसी हाजिरा देइथिबो सेमान को सीरियल करा जाए आमर गोटे डेट रे एबे 20 रु 25टा केस पड़ुची तेणु जी फास्ट आसी हाजिरा देवे सीरियलाइज चलिए कि उभय पक्ष उपस्थित थिले किंतु शुणाणी समय अपर पक्ष रही नथे एटा आमे डीसीपी माध्यम रे समन जारी करिछु एवं से डीसीपी ड्यूटी होची सिटी तांको से समन देबे केमते आसीबे व्यवस्था करबे। ताजा सूचना पाई बोलाइन अछंती हम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय सुमंत महिला कमिशन रे हाजर हेबाकू ओटीपी एमटी को डीसीपी जरिया रे सानी समन करा जायछि जदियो गतकाली हाजर होइतिले ओटीपी एमटी किंतु सुनानी समय उपस्थित नथिले अपडेट सूचना कोन मिलुछि आमे कहिबा ये घटना एक संवेदनशील घटना ये घटना रे पुलिस जो भाव तदंत करुछि तदंत तरीका को नेक अनेक व्यक्ति विशेष प्रश्न उठाई किंतु कथा होछि
जो माने ये घटना संपृक्त अच्छी तुरंत से तदंत परिसर भितर को अणा जाऊ एवं दोषी विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान हो एक पूर्व ओडिशा स्टेट प्रोग्रेसिव वुमेन फोरम दाबी कर राज्यपाल निकट में फेरा एवं महिला थाना द्वारस्थ होती किंतु गतकाली जेहेतु ओटीवी परिचालन निर्देशिका जागी मंगत पंडा सेठी हाजर हवा एवं शुणाणी बेले निजर पक्ष न रखा एवं लिखित भाव में एक प्रेस इस्ताहार दबा जनइबा तेणु जहाँ नहीं महिला कमिशनर स्पष्ट भाव में कहते डीसीपी जरिए पुणी समन कर आधार से पुणी एक हाजर हेबे किंतु जहाँ अपडेट रही आज महिला कमिशन चेयरपर्सन मिनती बेहरा डीसीपी जरिया चिठी कर अवगत कर अक्टोबर 1 तारिख दिन 11टा बेले जागी मंगत पंडा हाजर होगा कहुई। द्वितीय कथा हूँ पुलिस को जो भाव समय दिया अवधि दिखाई 15 दिन भितर रिपोर्ट देवाई डीसीपी को अवगत कर चिठी लिखा जाता तेणु जो 17 दिन होगा पुलिस आज महिला कमिशन चेयरपर्सन को जन कि जेहेतु ये गोटे कम्प्लिकेटिव मामला तेणु तारी भितर को पुलिस जाऊँगी इंटरोगेट करुच्ची जो मैंने अच्छा संपृक्त तेणु इनक्वारी परिसर भितर को अणा साक्षी भाव में अनेक व्यक्ति विशेष को नि तेणु ये घटना आउ 3 सप्ताह पुलिस मागी मोटामोटी देखा घटनाक्रम को घटना लॉकडाउन समय जो लॉकडाउन आरंभ है तार मास पर अभियोग बर्तमान अभियोग एवं घटना घटवा भितर आकाश पातल प्रभावित रही तेणु तार भितर 7 जन विरुद्ध संगीन अभियोग आसी अभियोग को सब दृष्टि बर्तमान पुलिस तनतन कर जांच करुच्ची जो मैंने संपृक्त गणमाध्यम कर्मकर्ता एवं पुलिस सिक्यूरीटी गार्ड तेणु से संक्रांत पुलिस से चिन्हट कर सारी गोटिक पर गोटे पर्यायक्रमे जांच कर पूर्व ओटीवी ओचार मुख्य इनपुट हेड और आउटपुट हेड को पुलिस घंटा घंटा धरी पचरा उचरा कर तेणु अपेक्षा रही कारण गोटे पटे महिला कमिशन पाखे प्रथम थर पर निजर पक्ष रखी सारी पीड़िता माँ वकिलों जरिया एवं अक्टोबर 1 तारिख को अपेक्षा रही कौन पीड़िता वकिल आसवे माँ आसवे एवं एपटे ओटीवी परिचालन निर्देशिका आसवे उभय को बसाजी आशा रखिंट महिला कमिशन चेयरपर्सन। निश्चय केवल ए घटना रे गणमाध्यम कर्मचारी नुहंती एथिरे मध्ये पुलिस रो कर्मचारी मध्ये संपृक्ति थिबा अभियोग आसीथिला किंतु डीसीपी कहउचंती कि 15 दिन समय दिया जायथिला किंतु ए 15 दिन मध्ये रे कोनोसी तथ्य प्रमाण पाई नथिले किंतु आहुरी 3 सप्ताह मागिछंती कि डीसीपी कहउचंती आहुरी 3 सप्ताह दियंतु ए घटना रे पुलिस कर्मचारी जनक किए तांकु चिन्हट करबा पई समय मागिछंती कोआ जाय परिबो 3 सप्ताह मध्ये रे सठिक तथ्य प्रमाण देई परिबे डीसीपी कारण ये पुलिस घटना को गुरुतर सहकार नहीं कम्प्लिकेट मामला और बड़ कथा हूँ अनेक व्यक्ति विशेष सहायता लड़ी पुलिस कारण घटना कौ समय घटला किभली घटला विशेष करके इन्फोसिटी थाना इलाका घटी लोकाल पुलिस सहायता नि अपर पक्षर जो मैंने अच्छा आईन विशारद एवं विशेष करके जो मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तेणु पुलिस सहयोग लड़ी जहाँ पाखे खबर रही किंतु कथा हूँ जो मैंने संपृक्त थे साक्षी थे अपर पक्षी जो तदंतकारी अधिकारी थे से कोरोना होता तेणु कोरोना आक्रांत हो इनक्वारी विलंब होता जिते कोरोना आक्रांत से संपूर्ण भाव में मुक्त हे संक्रमित मुक्त हे तेणु तापर इनक्वारी भल बाटर जीव स्पीडिली पुलिस विभाग से अभियुक्त कर्मचारी जनक किए ताहा चिन्हट हेलानी कि आम कहवा कि पुलिस जानी सारी एवं पुलिस इनक्वारी परिसर को नहीं सारे जो पुलिस व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी विरुद्ध अभियोग आसी पुलिस अधिकारी निजे डीसीपी और इनक्वारी ऑफिसर माने जो माने केस आईओ अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जानिक पचरा उचरा कर सारे किंतु तदंतकारी अधिकारी को कोरोना होता है विशेष करके जो मैंने साक्षी थे जो मैंने संपृक्त थे कोरोना होता 2 जन को तेणु इनक्वारी विलंब होता है इनक्वारी स्पीडिली हम तेणु जेहेतु गोटे कम्प्लिकेटिव मामला पुलिस बर्तमान दिन गड़ुचे निर्यास खोजुची पुलिस जे प्रकृति में घटना कौ समय घटला किभली घटला ए घटना सत्यासत्य केते सब दिग को बर्तमान पुलिस जांच करुछि। निश्चय आगो को ही अपेक्षा अक्टोबर 1 तारिख दिन 11 रे हाजर हेबाकु सानी समन करा जायछि। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत आपन समस्त ताजा सूचना पे। समय सरी बुलेटिन को एठी रखिबा। नमस्कार।